हम आज़ाद भारत में रहते हैं तो आज़ाद भारत की बात करें ना, हम अगले और पिछले में क्यों फंसे हैं? हम बैकवर्ड और एससी में क्यों फंसे हैं? हमें तो सबका साथ सबका विकास है जो मोदी जी कहते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों लगातार देख रहे हैं अमेठी में कोई ना कोई मामले आ रहे हैं। अभी एक मामला आप लोग सुने होंगे, लगातार चैनलों पे चल रहा था। आपके यहाँ के विधायक है जगदीशपुर के सुरेश पासी, उन्होंने एक बोर्ड बनवाया है। सारे लोग अपने अपने महापुरुषों के बोर्ड रोड पे लगाते हैं। उन्होंने सुहेल देव महाराज का एक बोर्ड लगाया है और किसी ने उनको धमकी दी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश पासी को, कि सुहेल देव पासी जो हैं वो क्षत्रिय हैं, उसको बोर्ड चुपचाप उतरवा दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं जगदीशपुर में हूँ, अमेठी में हूँ, अमेठी के विधानसभा जगदीशपुर में हूँ। आम लोग हैं, आम लोगों से बात करते हैं। सुरेश पासी को धमकी मिली है कि बोर्ड जो लगा है और उस पर लिखा हुआ है सुहेल देव पासी, उस बोर्ड को तुरंत उतरवा दीजिए और नहीं तो आपके ऊपर जो है ठीक नहीं होगा, धमकी मिली है। ये तो सुरेश पासी का अपना एक बनाया हुआ कारनामा है, खुद का, और क्या, फेमस होने के लिए, और क्या। इनकी मुहिम जो है भाजपा वालों की, अपने आप को प्रेषित करने के लिए किसी न किसी की कमी को निकालना। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो है उस बोर्ड की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है कि जब किसी को कहा जाएगा तो कम से कम नहीं कुछ होगा तो हमारा बिरादरी इकट्ठा रहेगा, यही नहीं डिवाइडेशन होगा। तो बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोगों का दिमाग ही नहीं गया। मतलब अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं के लिए इन्होंने। अच्छा, जो ठाकुर जो धमकी दिए उनके फोन की रिकॉर्डिंग भी दिखा रहे हैं, वो फर्जी है क्या? अरे भैया, फर्जी नहीं और क्या है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा, लगवाए 5-7 साल हो गए। अब जो इनका क्रेज गिर रहा है, अच्छा, तो पासी इकट्ठा कर रहे हैं, यही कहना है। मतलब पासी बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए एक सिगुफा है, प्रोपोगंडा है। और नहीं तो एक चीज है मौर्य जी, देखिए, अरे वो भाजपा के विधायक हैं, तुरंत थाने जाके एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया भाई? अरे भैया, ये भाजपा के विधायक हों चाहे भाजपा के मंत्री हों, जितना इनके पोपो डंडा फैलावे के सहूर रहे वतना ही काम करी है। और यह भाजपा का पुरान नीति है, पोपो डंडा फैलाओ और राजनीति करो। अच्छा, अपने कार्यकर्ता का कहूँ मरवा दियो, कहूँ मार खाए जाए, कहूँ गरियाए जाए, कहूँ धमकी दी जाए, जिससे जनता ओबलाइज रहे। मतलब ये केवल जो हुआ पोपोडंडा। अच्छा, एक मैटर और चल रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार। देखिए, ये सुरेश पासी को जानते हैं आप? अभी एक बोर्ड लगा था यहाँ। हाँ, जानते हैं। लगा ना? हाँ। सुहेल देव पासी के नाम से। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे फोन आया, धमकी आई है, हाँ, उस बोर्ड को उतरवा दो, नहीं अच्छा नहीं होगा। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? उतरवा दे बोर्ड? नहीं। देखिए, भाई साहब भी हैं, भाई साहब से बात करते हैं। जी, क्या परिचय है आपका? विपिन कुमार वैस। विपिन कुमार जी, यहाँ पे एक बोर्ड लगा है आपके सुहेल देव पासी के नाम से। वो विधायक जी आपके यहाँ जो मंत्री, उनके द्वारा लगवाया हुआ है। तो किसी का उनको फोन पे धमकी आई कि उस बोर्ड को उतरवा दीजिए और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मौर्य जी बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। नहीं, चैनल पे चल रहा, लगातार चैनल पे चल रहा भाई इसकी हमें जानकारी अभी तक तो फिलहाल नहीं है। ये पुरानी बात हो गई हो तो अलग की बात है, एक हफ्ते की बात है। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात भी नहीं है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, ऐसी कोई बात। देखिए दोस्तों, लगातार चैनलों पे, मैं लगातार चैनलों पे एक नहीं कम से कम 10 चैनलों पे दिखा सकता हूँ कि लगातार चल रहा है कि सुहेल देव पासी का जो बोर्ड है, महाराज सुहेल देव पासी का बोर्ड, उसको उतरवाने की बात हो रही है। और मौर्य जी कह रहे हैं कि उसको जो अपने आप को, चूँकि होता है कभी कभी नेता अपने आप को कोई मैटर नहीं रहता, कोई मुद्दा नहीं रहता, सोचते हैं इसी मुद्दे को उठा दिया जाए। और मौर्य जी कह रहे हैं उस मुद्दे को उठाने के लिए, देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि जो है कोई मुद्दा नहीं है। तो हमने क्या बताया आपको? भाई साहब भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूँ। मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा कोई नहीं है। अच्छा, बस केवल चैनलों पे तब चलने के लिए पोपोडंडा फैलाने पावा, यही से नहीं बोल पावा। आप पूछिए उनके विषय में, हम नहीं बोल पावा, हम नहीं जानते के विषय में। अच्छा, आपको नहीं पता है? हम हो नहीं पता, आम जनता को नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनलों पे जिस हिसाब से चल रहा है। मैं मौर्य से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि
कर्नल सोफिया कुरैशी आज बच्चे बच्चे की जबान पे नाम है। हाँ, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं विजय साहू। विजय शाह जी ने कहा है, बहुत चैनलों पे चल रहा है, अब तो फेमस हो गया है, बताने की जरूरत नहीं है, और माफ़ी मांग चुके हैं। वहाँ के हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उनके ऊपर FIR का आदेश भी कर दिया है, लेकिन सुना ये है कि FIR 151 में दर्ज हुई है। और देश के प्रति जिस तरह से बोले हैं, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बताया कि सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, उनकी बहन से ही उनको मरवाया गया। बहुत अच्छी बात है। इनकी सोच ही गंदी है, इनकी सोच ये गंदी है कि नारी सशक्तिकरण जो ये बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण इनका फ्लॉप हो रहा है। इनके कार्यकर्ता भी फ्लॉप कर रहे हैं, इनके कारनामे भी फ्लॉप कर रहे हैं। ये भारत की महिला सशक्तिकरण को फेल कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप नहीं है ये, छोटे छोटे आरोप लगा के भारत, छोटे छोटे आरोप है। क्या? अरे एक महिला जो देश के लिए लड़ी है, पाकिस्तान में जाके उसने बम गिराया, आतंकवादियों के शिविर नाश कर दिए, वो महिला ने इतना बड़ा काम किया, और छोटी मोटी बात है ये? इनके लिए तो छोटी मोटी बात है। भाजपा के लिए छोटी मोटी बात। भाजपा के तब इनका काम ही है किसी न किसी तरीके से दंगे को आगे बढ़ाना। कैसो दंगा आगे बढ़े, या तो अच्छा यही बात अगर बसपा, कांग्रेस या सपा के लोग बोले होते तब क्या होता? उन पे मुकदमा होता, देशद्रोह लग जाता, सारी चीजें हो जाती। लेकिन इनके कार्यकर्ता वही काम करें, इनके नेता वही काम करें। अरे भाई 302 लगता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो किसान वाले में इनका मंत्री कई आदमी को रौंद के चला जाता है, कहीं कुछ लगता है? नहीं लगता। 1 करोड़ 50 लाख 10,000 20,000 50,000 में लोगों के खाते चेक हो जाते हैं। भाजपा के अमित शाह जी के खाते में जब नोटबंदी आई तो 750 करोड़ रुपए चला गया। 750 करोड़ रुपए जैसा के खाते में 700 करोड़ रुपए चला गया। मोहन भागवत के खाते में 350। अरे पेपर में निकलता है, पेपर में निकलता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पढ़ता हूँ कभी। ये जनता है दोस्तों, देख लीजिए, ये लोग भी जानते हैं। इतना बड़ी चला जाता है। छोटी मोटी बात कहने लायक मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। हाँ, कि छोटी मोटी बात कहूँ। अच्छा, हाँ मौर्य जी, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा तो मान लीजिए आम जनता में उसकी कोई जांच नहीं होती है। और नियम में था कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जिसके खाते में जमा होगा उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ दिए होंगे ना? कौन सा प्रूफ? आप वहाँ बैठे थे क्या? अरे भाई पेपर में वो भी तो निकलता जो प्रूफ देते हैं। अच्छा, प्रूफ नहीं दिए? कहाँ निकलता? नहीं पेपर में निकला, बात खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसा मतलब पेपर में नहीं दिए हैं? मैं तो यही बात जानूंगा कि जब निकलता है कि फला खाते में इतना, फला खाते में इतना, फला खाते में, और जितने गुजराती थे ठीक सबके खाते में पैसा था। ऐसा है? हाँ, गुजरात मॉडल पूरे देश को बनाना चाहते थे। मैंने देखा कल सुना है अमेठी में अखिलेश यादव आए थे। अब भैया आए होंगे, हमने तो सुना है लेकिन देखा तो नहीं है, मैं गया तो नहीं हूँ। देखा है, सुना है। क्योंकि कल हमारा इंजन बिगड़ा था, पहले बनाए अपना इंजन जिससे घर में धान बोने के काम आओ। क्या करने आए थे? अरे जौन करे आए हो कोनो हम जानती है क्या करे आए हैं। क्या करने आए तो भाई आए होंगे आप लोग, इतना जब सुने हो आए हैं तो कुछ तो जानकारी होगी। अरे पीडीए की मीटिंग रही होगी इसलिए आए। आप पीडीए में नहीं आते हो क्या? पीडीए में आते हैं लेकिन भैया हम प्योर कांग्रेसी हैं। अच्छा, आप कांग्रेसी हो? हाँ, मतलब कांग्रेसी हो तो पीडीए से मतलब नहीं आपको? है मतलब। तो नारा तो वो भी दे रहे हैं ना, क्या मौर्य जी पढ़ लिख लिया करो, आपको कुछ जानकारी है नहीं मुझे। अच्छा, जब कहीं से बुलावा आएगा तब जाऊंगा कि मैं ऐसे चला जाऊंगा? जब किसी ने बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊँ? अच्छा, बुलाया नहीं था किसी? हाँ, जब बुलाया जाएगा तब जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता को पीडीए के बारे में जानकारी नहीं है। आपको पीडीए के बारे में जानकारी नहीं है? राहुल भी पीडीए की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन आप पीडीए की बात, जहाँ बुलावा आएगा वहीं जाऊंगा। आप पीडीए की बात नहीं करते? हम नहीं जानते। आपको पीडीए के बारे में नहीं जानते? नहीं, हम ये नहीं करे वहाँ जाऊँ कितना जाऊँ, मुझसे इससे मतलब नहीं है। अरे पीडीए के बारे में जानते हैं। जानते हैं पीडीए के बारे में? जानते हैं। क्या है पीडीए? अरे सवर्ण से लड़ना और ओबीसी एससी इकट्ठे होना। सुन लो बता, सुन लो मौर्य जी, सुन लो भैया। पीडीए का मतलब राहुल जी, इसीलिए राहुल जी को पप्पू कहते हैं लोग। नहीं, राहुल जी जो पहले कहते थे पप्पू। हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। हम क्यों कहेंगे? जो लोग कहते थे आज वही पप्पू हो गए। वही पप्पू हो गए आज वही। लेकिन आप पीडीए का मतलब नहीं जानते? जानते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा। कांग्रेसी हो, पीडीए का मतलब नहीं जानते? हाँ भाई, नहीं जानते ज्यादा, लेकिन अब ये है दोस्तों, पीडीए का मतलब नहीं जानते।
चैनल पर आगे पीडीए का मतलब पता होना चाहिए। हाँ नहीं जानते भाई बस, नहीं जानते, नहीं जानते। पीडीए का मतलब नहीं जानते। दोस्तों अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं लगातार जो मामला यहाँ का था, लोग बता रहे हैं प्रोपोगंडा, और कई मामले हैं। फिलहाल मौर्य जी हैं, आम जनता, फिलहाल जो पीडीए का मतलब है आम जनता नहीं जानती, ये बात सच है। आम जनता के बीच में पीडीए का मैसेज नहीं पहुंच रहा है, ये बात सच है। पीडीए का मतलब देखिए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेता हूँ पीडीए का मतलब क्या है। अगर पीडीए सही है तो पीडीए का मतलब जानते हैं? पीडीए का मतलब अगड़ा पिछड़ा। अगला पिछड़ा, देखिए ये भी नहीं जानते। क्या नाम है? राजकिरण यादव। ये यादव जी हैं। बात होती है पीडीए की, अरे यादव जी, अगड़ा पिछड़ा और अब आप ही बता दिए। नहीं, हम तो बताएंगे। अब हमका नहीं जानकारी, जितना हम जानते हैं उतना बताओ। पीडीए का मतलब नहीं जानते? अरे भाई अखिलेश यादव पीडीए को लेके बहुत बड़ा, अरे भैया पीडीए का मतलब नहीं जानते? गुप्ता जी से देखिए ये पीडीए का मतलब नहीं जानते हैं। देखिए ये हाल है पीडीए का, लोग कहते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, रात दिन पोस्टर देखते देखते पीडीए। जी पीडीए का मतलब क्या है? हमारे हिसाब से जो अखिलेश जी ने बनाया है पीडीए मतलब हुआ जो है बैकवर्ड, एससी और मुसलमान, यही पीडीए है। अच्छा यही पीडीए है? हाँ, मेरे हिसाब से। अब उनके हिसाब से जो भी है भाई।